नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेपकर पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब 2 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के लिए। 28 तारीख को आपकी परीक्षा है और अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या रणनीति हो कि जिससे 30 में से 30 अंक अर्जित किए जाएं। तो साथियों, उसी रणनीति के साथ मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने सुझाव रखना चाहूंगा। जो आपकी 28 तारीख की होने वाली परीक्षा है उसमें आपको 30 में से 30 अंक दिलाएं। साथियों, सबसे पहले तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो टॉपिक जिनका बाहुल्य पाया जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि यूपी टेट में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वर्णमाला, और उसके बाद आता है बेटा शब्द विचार। उसके बाद क्या आता है बेटा? शब्द विचार। उसके बाद क्या आता है? शब्द विचार आता है। शब्द विचार के बाद साथियों, आप सभी जानते हैं कि यदि शब्द विचार के बाद देखें तो एक आता है बेटा वाक्य विचार। क्या आता है? वाक्य विचार। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम साहित्य को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आपको मैराथन कराई जा रही है, जैसे कल जो कराई थी वो व्याकरण से संबंधित थी, और आज जो 10 बजे है वो साहित्य से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट है साहित्य वही पढ़िए, गहराई में जाओगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, वाक्य विचार की कुछ ट्रिकें होती हैं, जैसे संयुक्त आने पर क्या हो जाएगा, मिश्रित आने पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य में क्या होगा, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के माध्यम से बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक को देखिए साथियों, ये आता है 12 नंबर का। ये रामबाण होता है। क्यों होता है? तद्भव तत्सम के बारे में मैं आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। देशज विदेशज के भाषाई आधार पर भी वर्गीकरण आपको मैं बता चुका हूं। कौन सा अंग्रेजी का है, कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, कौन सा उर्दू है, कौन सा तुर्की है, कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा चीनी है। ये सारे शब्दों पर हम चर्चा कल कर चुके थे, हाँ कि ना। दूसरी चीज साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा, विलोम पर्यायवाची। तो पर्यायवाची, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं आपको 1 बजे वाली क्लास में पर्यायवाची भी लेकर आ रहा हूं, अलंकार भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है साथी कि अभी तक हमने जो किया वो वास्तविकता में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किया, जो 30 में से 30 के लिए था। भाषा शिक्षण साथियों 2 नंबर का आता है, तो वो भी मैंने आप लोगों को कराया। अधिगम को बेस बनाकर आपको एक एक पॉइंट मैंने बताया, चाहे वो उपचारात्मक शिक्षण हो या फिर वो आगमन और निगमन से जोड़कर हो, ठीक है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, पेडागोजी में बहुत ही बढ़िया चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा सार्थक और विधि, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सार्थक क्या है, ध्यान से समझिए। सार्थक है उचित, और उचित का तरीका कौन है, क्या बताता है हमें? अधिगम बताता है। दूसरी चीज विधि। साथियों, जब हमारा शिक्षा प्रणाली में विधियां जुड़ जाती हैं तो बालक को क्या हो जाता है, उसके लिए वो सरल हो जाता है, और जटिल से सरल करना किसी भी विधि को अर्थात अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अर्थात तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर भी अधिगम है, ठीक है कि नहीं। किसी वाक्य को वर्ण में लिखना, शब्द में लिखना भी क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो एक एक पॉइंट आप समझ रहे हो कि कहने का तात्पर्य क्या है मेरे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें करा दी हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्य जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्लास आप मत छोड़िएगा। दूसरी चीज साथियों, बड़े ध्यान से समझिए, विलोम पर्यायवाची, इन सभी की शीट मैं आज प्रेपकर टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, ठीक है। प्रेपकर लिख लेना, प्रेपकर टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, आज ही अपलोड करा दूंगा। बस आप लोगों को पढ़ना है और याद कर लेना है। मुझे पता है कि आप बड़े आसानी से 30 में से 30 अंक अर्जित कर ले जाएंगे, बशर्ते अपने हौसले पस्त मत होने देना। मुहावरे लोकोक्तियां याद करो, हम कल पढ़ चुके थे 1 बजे वाली क्लास में। तो ये सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब बस आपको जरूरत है एक ऊर्जा की। साथियों, घबराना नहीं है, नेगेटिविटी से दूर रहना है।
नकारात्मक तत्वों को जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखिए, सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए, और जो भी पढ़ा है ना, ये बस सोचना है कि हां मैंने अच्छा पढ़ा है। रिवीजन करना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी अब थ्योरी वाला मैटर नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लेना, विलोम पर्यायवाची ये सब है, ये तो याद करने वाली चीजें होती हैं, ये तो याद करनी पड़ती, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। पर कोई भी ऐसी नई चीज का रट्टा मत मानना कि जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भैया इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं, नहीं, अब नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवश्य कर लीजिएगा, और वर्णमाला के क्वेश्चंस भी साथियों अवश्य कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके माध्यम से आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई होगी वो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो याद रखिएगा, प्रेपकर चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।